नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 6 में भी किए हैं बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म टू कैलकुलेट इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व किया था और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व किया था। सेम वही टॉपिक है, उसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन इधर हम फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम कैन बी ordinary differential equation एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे एक नोट है, वो देखें सबसे पहले कि इफ़ द प्रॉब्लम कंटेन बाउंड्री कंडीशन ऑफ द फॉर्म स्मॉल यू 0t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जो कंडीशन है वो x इक्वल टू 0 के ऊपर डिफाइन हो और कांस्टेंट दे रहा हो, तो उस केस में हम साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। इफ़ द प्रॉब्लम कंटेन बाउंड्री कंडीशन फ्रॉम यू एक्स 0t इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूएससी इज कांस्टेंट देन वी यूज़ कोसाइन ट्रांसफॉर्म। मतलब कि अगर डेरिवेटिव के ऊपर कंडीशन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव के ऊपर कंडीशन हो एट एक्स इक्वल टू 0 और कांस्टेंट दे रहा हो, तो हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है। तो एग्जांपल है कि सॉल्व द पोटेंशियल इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल फंक्शन यू एक्स वाई इन द सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप 0 less than x less than c y greater than 0 that satisfied the following condition u0 y equal to 0 and u y x or 0 is equal to 0 and u x c y is equal to f of y। जो पोटेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज़ लेप्लासियन इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल। यहाँ भी ये इक्वेशन भी गलत लिखी हुई है, तो इसको इक्वल टू 0 कर दें। द पोटेंशियल इक्वेशन इज़ गिवन बाय पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और जो बाउंड्री कंडीशन है यू एक्स सी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। सजेस्टेड दैट वी टेक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई यूज़ करना है। तो टेकिंग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑन बोथ साइड, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यू एक्स एक्स प्लस फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यू वाई वाई। अब चूँकि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट जो स्मॉल यू है ये कैपिटल यू में चेंज हो जाएगा और डेरिवेटिव इसी तरह आ जाएगी आपके पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैपिटल यू सी एक्स के। लेकिन जो यू डबल वाई है इस पर फोरियर कोसाइन का जो डेरिवेटिव वाला फार्मूला है वो अप्लाई होगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है और आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल अप्लाई कर रहे हैं। तो जब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यू डबल वाई पे अप्लाई होगा तो वी हैव माइनस के रूट 2 ओवर पाई यू वाई एक्स 0 माइनस के स्क्वायर यू सी यू सी मीन के कैपिटल यू सी एक्स के इक्वल टू 0। यू सी मीन दैट के जब आप स्मॉल यू पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे तो वो स्मॉल यू को कैपिटल यू में कन्वर्ट कर देगा और इंडेक्स में सी लगा लेंगे आप साथ। तो अगर आप इस इक्वेशन को बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन को भी यूज़ कर लें, आफ्टर यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन वी हैव द इक्वेशन डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर कैपिटल यू सी एक्स के माइनस 0 माइनस के स्क्वायर यू सी एक्स के इक्वल टू 0। तो दिस इज़ सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट आएंगे डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के, उसके बेस के ऊपर आप इसका सोल्यूशन लेकिन दैट इज़ कैपिटल यू सी एक्स के सी वन वाई ई की पावर के एक्स प्लस सी टू वाई ई की पावर माइनस के एक्स। बाउंड्री कंडीशन पे भी उसी तरह आप जो है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि जो इक्वेशन 1 में C1 और C2 को कैलकुलेट करना है तो वो कैपिटल यू सी में इक्वेशन है,
तो जब बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे वो स्मॉल यू में है, तो बाउंड्री कंडीशन पे भी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें और बाउंड्री कंडीशन को भी ट्रांसफॉर्म कर दें कैपिटल यू में, कैपिटल यू सी में। अब when we put x equal to 0 in 1 we get u c 0 की is equal to c1 plus c2, वहाँ से माइनस c1 plus c2 की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब डिफ्रेंशिएट सेकंड और जो दूसरी कंडीशन है वो डेरिवेटिव की है, तो अब 1 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दें और पुट करें x इक्वल टू c। तो जब वो वाली बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ सी के इज इक्वल टू सी वन के ई की पावर के सी माइनस सी टू के ई की पावर माइनस के सी, तो यू सी एन डी, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ सी वन। और सी वन की जब वैल्यू आ जाएगी तो माइनस सी वन प्लस सी इज इक्वल टू प्लस सी टू, वहाँ सी टू की भी वैल्यू आ जाएगी। सी वन और सी टू की वैल्यू आप इक्वेशन डी में पुट करें, इक्वेशन डी में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद उस पर फोरियर कोसाइन इनवर्स अप्लाई कर दें और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे एग्जांपल 4 बी जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसकी मदद से सॉल्व करना है। ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाते हैं। सेम एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 291 पे मेंशन किया हुआ है बुक में। एग्जांपल 2 नेक्स्ट पेज नंबर 77 पे है। पेज नंबर 82 पे एग्जांपल 3 है। पेज नंबर 86 पे एग्जांपल नंबर 4 है। पेज नंबर 91 तक आप लोगों ने करना है, देखना है, इसको क्वेश्चन करने हैं यूजिंग फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। मीन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अंडर द बाउंड्री कंडीशन आपने फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। सेम उसी तरह ही है जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 6 में किए हैं, बट यहाँ पे हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है दैट इज़ फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।